हाँ भाई, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक चीज़ कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट आर अल्टरनेट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब क्या है कि, और ये प्रूफ करने दे देता है बहुत बार एग्जाम वगैरह में, कि जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो उसके बीच में एक इक्विवेलेंस इस्टेब्लिश करो। एक इक्विवेलेंस बता रहा हूँ आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट के बीच में, तो उसी का ये डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि भाई मेरा क्लॉसियस स्टेटमेंट, हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को सही मानते हैं लेकिन क्लॉसियस स्टेटमेंट को हम गलत मान लेते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायलेट करते हैं और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को सही एज्यूम कर लेते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट को हमने क्या किया है, सही एज्यूम वायलेट करा रहे हैं, और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को हम एज्यूम सही कर रहे हैं, सही एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि TH हीट लेकर के एक इंजन को, क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, एक सिंगल एनर्जी रिजर्वायर से हीट लेके उसको वर्क में नहीं दे सकते, पर दो रिजर्वायर से तो कर सकते हैं। तो TH से Q1 हीट लेकर के कुछ हीट रिजेक्ट करा दिए लोअर टेम्परेचर पे और कुछ वर्क हमें मिल गया, तो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारे यहाँ सही हो गया। क्लॉसियस को वायलेट करा दिए, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हम हीट नहीं दे सकते विदाउट एनी वर्क इनपुट, तो हम यहाँ वर्क इनपुट नहीं दे रहे हैं, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हम हीट का फ्लो दिखा रहे हैं, तो ये क्लॉसियस स्टेटमेंट यहाँ से वायलेट हो रहा है, पर केल्विन प्लैंक तो सही है। अब क्या है कि ये देखो, ये Q1 हीट इस TH रिजर्वायर से Q1 हीट लिया और सेम हीट उसी रिजर्वायर को दे दिया, तो रिजर्वायर बनाने का ज़रूरत क्या, रिजर्वायर हटाते हैं, Q1 हीट लिया इंजन ने और Q1 हीट दे दिया एट टेम्परेचर TH, इसको इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, रिजर्वायर हटा दिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है बनाने का। जब सेम हीट ले रहे हैं उससे और सेम हीट उसको दे रहे हैं तो उसे हटा दिया। अब इस पूरे सिस्टम में हम देखें तो क्या हो रहा है, इस पूरे जो मेरा ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है कि लोअर टेम्परेचर से हीट ले रहा है और यहाँ से वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उसी लोअर टेम्परेचर को हीट दे रहा है। मतलब एक सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में हीट को लेकर के वर्क दिया जा रहा है। तो ये क्या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं हो गया। केल्विन प्लैंक तो ये कहता है कि भाई एक सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हम लोग हीट लेकर के उस हीट का कम्प्लीटली कन्वर्जन वर्क में नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है कि हीट हमने लोअर टेम्परेचर से लिया, Q3 लिया और Q2 दिया और नेट वर्क दे दिया, तो हम हीट ले करके उसका कंप्लीट कन्वर्जन तो वर्क में कर पा रहे हैं। इस पूरे सिस्टम का अगर बात करें तो यहाँ से क्या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वायलेट नहीं हो गया। तो हम क्या देखें कि क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायलेट करने पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट खुद ब खुद वायलेट हो गया। तो क्या इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश होगा? हाँ, ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब दूसरा केस हम देखते हैं जहाँ पे हम उल्टा कंसिडर करते हैं, हम केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वायलेट करा देते हैं। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट हमने करा दिया, तो यानी इसका क्या मतलब है कि दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट लेकर के उसको हीट लेकर के वर्क, एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से हीट लेके उसका वर्क में कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने वो सही मान लिया कि एक सिंगल, मतलब हम वायलेट कर रहे हैं ना, तो हम क्या मानेंगे कि एक सिंगल थर्मल एनर्जी वायर से हीट लिया और उसको वर्क में कन्वर्ट करा दिया। अब यहाँ क्या किए, केल्विन प्लैंक को तो गलत ठहरा दिए लेकिन क्लॉसियस को सही एज्यूम करके चल रहा है। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हम हीट का फ्लो नहीं करा सकते विदाउट एनी वर्क इनपुट, लेकिन हम वर्क इनपुट दे दिए। डेट इज़ रेफ्रिजरेटर में यही होता है, वर्क दे करके लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हम हीट का फ्लो करा दिए। तो क्या है कि ये Q3 हीट लिया, उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W और Q3 क्या होगा, बराबर होगा। अब ये क्या किया, Q1 हीट लिया और Q2 हीट इसको दे दिया, तो यहाँ से ये Q2 किसके बराबर होगा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W प्लस Q1। ठीक है, अब W किसके बराबर है, Q3 के, तो ये क्या हो जाएगा Q3 प्लस Q1। अब इस पूरे सिस्टम को देखो,
ये क्या, ये पूरा सिस्टम मेरा Q3 हीट लिया हायर टेम्परेचर से और Q3 प्लस Q1 हीट, यही सिस्टम Q3 हीट लिया सोर्स TH से और Q3 प्लस Q1 हीट उसको दिया, तो नेट हीट उसको कितना दिया, दैट इज Q1। नेट हीट तो Q1 दिया ना, हायर टेम्परेचर से Q3 लिया और Q3 प्लस Q1 दिया, तो नेट हीट का ट्रांसफर कितना हुआ, Q1। अब देखो यहाँ पर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट का फ्लो, अब ये जो W है ये सेम है, W जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में दिया और जो ये वर्क प्रोड्यूस करके दिया वो सेम है दोनों। तो इसको इधर से ना ऐसे ना दिखा करके हम ऐसे दिखा देते हैं सिंपली, ये दोनों कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, W इज इक्वल टू Q3। तो ये पूरा सिस्टम क्या है कि Q1 हीट लिया लोअर टेम्परेचर से और हायर टेम्परेचर को Q1 हीट दिया विदाउट एनी वर्क इनपुट। इस पूरे सिस्टम को कोई एक्सटर्नल वर्क इनपुट थोड़ी मिल रहा है, जो वर्क इनपुट यहाँ से मिल रहा है उसको हमने यहाँ दे दिया। तो इंटरनली वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, पर कोई बाहर से हमने एक्स्ट्रा वर्क थोड़ी दिया। तो Q1 हीट लिया, Q1 हीट दिया, तो यहाँ से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट का फ्लो ऑटोमेटिकली हो गया विदाउट एनी वर्क इनपुट। तो यहाँ से अगर हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट किए तो क्लॉसियस भाई साहब अपने आप वायलेट हो गए, मतलब एक को नाराज करोगे तो दूसरे अपने आप नाराज हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है, दोनों ही केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट्स आर इंटरलिंक्ड, यानी दोनों इक्विवेलेंस है। कई बार इसे ऐसे बोल देता है कि इक्विवेलेंस इस्टेब्लिश करो, तो ये डेरिवेशन पूछता है कई बार। तो